Dear students of class 10th English Literature, today our topic is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Students, in this lecture 3 bilingual lecture, you will come to know what was the expressions of Lenchu when he received the letter with 70 pesos. Students, up to lecture 3, you came to know what Lenchu needed and how he was helped by the postmaster. Student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Please to continue your syllabus. Please don't forget to subscribe our channel. And if you like our lectures, please share, like and comment. Now students, let's see lecture number 3, A Letter to God. Students, in this lecture 3, you come to know the following Sunday, Lanchu came a bit earlier than usual to ask. आने वाले रविवार में लंचू थोड़ा सा यूजुअल मीन्स सामान्य तौर से थोड़ा पहले आ गया इफ़ ये पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर, क्या उसके लिए कोई लेटर आया हुआ है। सामान्य दिनों से पहले का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ क्योंकि वह बहुत ही आतुर था, बेचैन था अपने उस लेटर के आंसर के लिए जिसमें उसको ईश्वर से मदद आनी थी उसके विश्वास के अनुसार। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं वह डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, मतलब ये वही डाकिया था जिसने पीछे इसकी मदद की थी, जिसने इसका लेटर निकाला था, ने अपने हाथ से लेटर लेंचू को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर वह व्यक्ति जिसने लेंचू की मदद की थी, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, यह उस व्यक्ति के कंटेनमेंट को, संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने उसके लिए एक अच्छा काम किया था, अर्थात पोस्ट मास्टर को लगता था कि लंचू की मदद किया जाना एक अच्छा कार्य है और वह इस संतुष्टि को अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह दरवाजे की दरार से लंचू को देखकर। लेंचू शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्टूडेंट ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है स्लाइटेस्ट, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लाइटेस्ट मीन्स नॉट इवन लिटिल बिट। लेंचू ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, ऑन स्टूडेंट जब लगाते हैं, जब कोई काम तुरंत होता है, ऑन के बाद अगर आईएनजी आए तो तुरंत एक्शन समझ में आता है, एज सून एज की तरह से। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि लेटर को देखते ही लंचू ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, लंचू का कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह का था। लेकिन बट ही बिकेम एंग्री, वह तो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचू, स्टूडेंट यहाँ एच कैपिटल है, ये ईश्वर के लिए है, और ना ही वह कभी ईश्वर के लंचू के लिए मना कर सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लंचू ने रिक्वेस्ट की थी। ही स्मॉल है लंचू के लिए, ही कैपिटल है गॉड के लिए। तो और ईश्वर लंचू के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को इनकार भी नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली, तभी अचानक, लंचू वेंट अप टू द विंडो, लंचू वहाँ से उठा और विंडो पर पहुंचा। टू आस्क फॉर मीन्स डिमांड करने के लिए, पेपर एंड इंक, उसने वहाँ से रोशनाई और कागज़ लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर लिखना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब है त्योरियाँ ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो त्योरियाँ थी रिंकलिंग उसमें बल डालकर, भौं चढ़ा करके। कोज्ड बाय द एफर्ट, और वह ऐसा एफर्ट और वह त्योरियाँ चढ़ाना कारण था उस एफर्ट का। हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिससे उसके जो आइडियाज़ थे झलक रहे थे। मतलब उसने लेटर लिखना शुरू किया पब्लिक राइटिंग टेबल पर, और उसके माथे में जो बल पड़े हुए थे वह उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस होने का नतीजा थे। मतलब चूँकि उसके अंदर गुस्सा था, वो उसके माथे से चमक रहा था। वह उसकी त्योरियाँ, वह उसकी भवें चढ़ने से, उसके माथे में बल पड़ने से चमक रहा था या झलक रहा था। When he finished, जब उसने लेटर पूरा किया, he went to the window, वह विंडो पर गया। To buy a stamp, उसने टिकट खरीदा। Which he licked means उसे उसने चाटा। And then affixed, और चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे पर। With a blow, घूं से blow, एक
हिट करके मारकर ऑफ हिज फिस्ट अपने मुक्के से, अर्थात उसने घूसा मारकर उस टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वह लेटर मेल बॉक्स में गया, ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर स्वयं इसको खोलने के लिए गए। इट सैड, लेटर कहता था, अर्थात लेटर में लिखा था, गॉड द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, के रुपया जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसों पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बाकी का पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बेइंतहा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मत भेजना मुझको थ्रू द मेल, डाक से। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वे चोरों का एक समूह हैं, लंचू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पाया कि कभी कभी हमें नेकी करना ऐसा होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। इट मीन्स डू एंड फॉरगेट। अब जो नेकी का सोच करके एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंटमेंट पोस्ट मास्टर ले रहे थे, इसका जस्ट अपोजिट हुआ। हो सकता है कि लेंचो को ये कन्फ्यूज़न रहा हो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, जबकि वो ऐसे थे ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वट एवर लेंचो थॉट अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वॉज राइट, तो आपका आंसर होगा नो, ही वॉज नॉट राइट। वाई? Because the post office employees tried their best to help Lanchu, but it was mere confusion of Lanchu to understand everything. That's why he declared the employees of the post office as a bunch of crooks. आपको क्वेश्चन आता है, why did Lanchu say a bunch of crooks to the employees? तो आप कहेंगे he wanted 100 pesos and he wrote a letter to God, but when he received 70 pesos, he believed that God couldn't cheat him. It were the only the post office employees who cheated him. That's why he wrote them a bunch of crooks. हिंदी में मतलब यह है कि लंचू ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। तो स्टूडेंट्स, लंचू ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स इसलिए कहा क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे, उसको 70 पैसों मिले। उसे लगा कि ईश्वर तो बेईमानी करते ही नहीं हैं और ईश्वर तो बहुत हर एक की हेल्प कर सकते हैं, वो सक्षम हैं, तो वह 70 पैसों क्यों भेजेंगे और ये कमी कर सकते हैं अगर कोई, तो वे थे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो इस कन्फ्यूजन में उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को चोरों का झुंड या चोरों का समूह समझ लिया। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि लंचू का क्या प्रतिक्रिया थी जब लंचू को 70 पैसों मिले। तो प्रतिक्रिया ये थी कि लंचू ने थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं दिखाया और उसने लेटर को खोला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन वह थोड़ा सा एंग्री हो गया जब उसने पैसों को गिना। स्टूडेंट फिर आता है, व्हाट डिड लंचू डू व्हेन ही फाउंड द मनी शॉर्ट। तो आप लिखेंगे, वह तुरंत विंडो पर गया, उसने इंक और पेपर मांगा, पब्लिक राइटिंग टेबल पर अपनी भौं को सिकोड़ करके उसने लिखना शुरू किया। फिर एक टिकट खरीदा और उसे चाट कर अपने घूंसे से लिफाफे पर चिपका करके उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। लंचू के दूसरे लेटर के मेल बॉक्स में डालते ही पोस्ट मास्टर की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आप स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा, जैसे ही लंचू ने पोस्ट बॉक्स के अंदर लेटर डाला, पोस्ट मास्टर स्वयं इसको खोलने के लिए वहाँ पर गए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि पोस्ट मास्टर स्वयं क्यों गए। तो सीधी सी बात है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि पोस्ट मास्टर जो थे वे बहुत ही आतुर थे, वे बहुत ही व्याकुल थे ये जानने के लिए कि लंचू की क्या प्रतिक्रिया थी, आखिर उसे गुस्सा क्यों आया और उसने क्या लेटर में लिखा और उसकी अगली डिमांड क्या है और क्या उसकी जो है अभिव्यक्ति होगी। तो ये जानने के लिए पोस्ट मास्टर स्वयं उठे और उठकर उस लेटर को स्वयं निकालने के लिए बिना पोस्टमैन का इंतज़ार किए स्वयं उन्होंने जाकर के उसको निकाला। फिर आएगा कि सेकंड लेटर में लंचू ने क्या लिखा था। तो स्टूडेंट्स, ये सारा पोर्शन आपका लास्ट वाला 8 नंबर आपको इसके आंसर में लिखना है। अब आया कि लंचू कब आया और क्यों आया। तो आप लिखेंगे, फॉलोइंग संडे लंचू थोड़ा सा असामान्य तौर से पहले आए और वहाँ पर उन्होंने अपना लेटर लेना था और ईश्वर से जो मदद की उन्होंने गुहार लगाई थी लेटर के तौर पर, तो उसकी उम्मीद की वजह से वे पहले आए। लंचू को लेटर किसने दिया। लंचू को लेटर स्वयं उस पोस्टमैन ने दिया जिसने उसकी पहले मदद भी की थी। पोस्ट मास्टर क्या कर रहे थे। पोस्ट मास्टर वह संतुष्टि के भाव
एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो कि उनको लगता था कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है और वह उसको डोरवे के ऑफिस के डोरवे से देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे अंडरलाइन किए गए जितने भी वर्ड्स हैं, स्लाइटेस्ट हुआ, डिनाइड हुआ, और आस्क फॉर रिंकलिंग, अफिक्स, लीक्ड, बिलो, फीस्ट और अ बंच ऑफ क्रूक्स, इन्हें आप ज़रूर लिखकर लिस्ट बी के लिए तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से खूब समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और आपके को अच्छा नंबर दिलाने में हेल्पफुल रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये लेक्चर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप चाहते हैं कि उनको अपलोड किया जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिएगा, हम उसको तैयार कर देंगे। इससे अलग स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं और उसका एड्रेस आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपने सारे सिलेबस को पूरा करने के लिए देखते रहेंगे। धन्यवाद।